जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृष्णा, मेरे हाथ में तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है। मेरे हाथ में जब तेरा हाथ है तो दुखों में भी मुझे सुख का एहसास है, क्योंकि मेरे लिए तो अब कृष्णा स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्मा, कृष्णा ही मेरा आराध्य है। कृष्णा ही मेरा आराध्य है और कृष्ण समा रहे हैं मुझमें और मैं शून्य हो रहा हूँ। कृष्णा समा रहे हैं मुझमें और मैं शून्य हो रहा हूँ। दोस्तों, जो कोई कृष्णा से जुड़ जाता है तब असल में उसे पता चलता है कि कृष्णा की शक्ति क्या है। कृष्णा के सामने कोई बड़ा नहीं, कृष्ण ही सबसे ऊपर है, कृष्णा ही सबसे श्रेष्ठ है और कृष्णा के सामने हम केवल शून्य हैं, केवल शून्य हैं। लेकिन फिर भी कृष्णा ने हमें अपनाया है, हमारी भक्ति को अपनाया है। यही हमारा पुण्य है, यही हमारा पुण्य है और ये पुण्य हमें छोड़ना नहीं है। ये पुण्य हमें दिन ब दिन बढ़ाना है। और वह कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कृष्णा की भक्ति करके, कृष्णा का नाम लेकर, अपना काम करते करते कृष्णा को भी जो याद करता है, कृष्णा की भक्ति में तल्लीन होता है, ऐसा भक्त सदा ही कृष्णा का हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा के होना चाहते हैं तो आज का संदेश जरूर सुनिएगा, क्योंकि संदेश आपको कृष्णा से जोड़ने का काम करता है। और जो कोई अनमोल संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करता है, वह सदा के लिए कृष्णा का हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मेरा मेरे भक्तों के साथ। परिस्थिति कोई भी आए उस पर मैं किसी भी रूप में जाकर उसका हाथ पकड़ ही लेता हूँ। और जब जब मेरा भक्त मेरे सामने सर झुकाता है, उतना ही जमाने के सामने उसका सर ऊपर उठता है, जमाने के सामने उसका सर ऊपर उठता है। और जो भक्त मुस्कुराहट के लिए मुझे धन्यवाद नहीं कहते, ऐसे भक्तों को आंखों में आंसू आने पर मुझसे शिकायत करने का भी कोई हक नहीं। और जो भक्त मुझे सब कुछ समर्पित करते हैं, उसके लिए तो मैं सब कुछ लुटा भी सकता हूँ। ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अरे कोई तुझ पर कीचड़ उछाले तो तू फिक्र मत करना, क्योंकि हर कोई वही उछाल सकता है जो उसके पास होता है, जो उसके पास होता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसीलिए तेरे जीवन में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वही का वही खड़ा है, आज भी वही का वही खड़ा है। अरे इस कलयुग के 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, किस किस पर तू ध्यान देगा? तू बस भलाई कर और तुझे ध्यान देना है तो तेरे इस कान्हा पे दे मेरी भक्ति कर और तेरा कर्म कर, तेरा कर्म कर। तू बहता रहे पानी की तरह, बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, बुराई अपने आप ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। प्रशंसा से पिघलना मत, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। अरे इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं, बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कभी भी जल्दबाजी मत करना, सब कुछ चुपचाप और शांत भावना से कर। किसी भी बात के लिए तेरे आंतरिक शक्ति को खोने मत देना। भले ही तेरी पूरी दुनिया परेशान क्यों न हो, लेकिन फिर भी तेरे मन की शांति ही तेरी हर एक परेशानी को दूर कर सकती है। अशांत तो तू इसीलिए है क्योंकि जो जरूरी नहीं है उसी के पीछे तू हाथ धोकर पड़ता है, चाहे वह विचार हो या चाहे वह कोई व्यक्ति हो। अरे भूल जा उसे जो तुझे भूल गया। इंसान यही तो गलती करता है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, किंतु बात वही शुरू कर सकता है जो अत्यंत प्रेम करता है। तेरे जिंदगी में जो भी मोड़ आता है वह तेरी भलाई के लिए आता है, और वो मोड़ तेरा ये कृष्णा ही लाता है। जिंदगी की तपिश को सहन करना सीख अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यदि तेरे उदासी का कारण ये दुनिया है तो खुशी का कारण इस दुनिया बनाने वाले तेरे इस कृष्णा को बना ले। शब्द और व्यवहार इंसान की असली पहचान होती है। रुतबे और हैसियत का क्या आज है तो कल नहीं। अरे कभी भी सूरत देखकर नहीं सीरत देखकर हमसफर ढूंढ, क्योंकि मुश्किल वक्त में और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल काम नहीं आती।
जिंदगी में शरीर को सुंदर रखने से अच्छा आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश कर, कर्मों को सुंदर बनाने की कोशिश कर। क्योंकि शरीर तो साथ छोड़ देता है, लेकिन कर्म और आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। अरे अपने पापों के फल से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। और कुछ लोग कैसे सोच लेते हैं कि केवल गंगा नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तेरे अच्छे कर्म ही तेरी जिंदगी संवार सकते हैं। तेरे अच्छे कर्म, तेरा नेक दिल और तेरा रखा हुआ धैर्य यही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निराश कभी भी मत होना। जिसने तेरा भविष्य लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अरे ये समाज, ये समुदाय तुझे रोकने के धड़े प्रयास करेगी, तुझे पीछे खींचने का भी प्रयास करेगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये समाज, ये समुदाय ही तुझे ऊपर ले जाएगी, तुझे सफलता दिलाएगी। याद रख, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इसीलिए जिसे तेरी बातों का और तेरी भावनाओं का और तेरे प्रेम का मूल्य ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समझे या ना समझे, लेकिन तकलीफ बस तुझे ही होगी, परेशानियां बस तुझे ही होगी। अगर तुझे समझाना ही है तो तेरे इस मन को समझा और तेरे इस मन को कृष्ण भक्ति में लगा, फिर देख तेरा ये कृष्णा तुझे सदा ही ये तू डर मत, तू घबरा भी मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।